हल्क ने बिग स्क्रीन पर कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस दिए हैं, इसलिए यहाँ वो हर हीरो और विलन है जिससे हमारा एंग्री हल्क कभी मार्वल या एमसीयू में लड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबोमिनेशन सुपर सीरियम का फेल वर्जन लेने के बाद टिम रोथ का एमएल ब्लॉन्स्की हल्क के खिलाफ लड़ने जाता है और हल्क उसे बहुत बुरी तरह मारता भी है, जिसके बाद वो और ज्यादा सीरियम का यूज करता है और अबोमिनेशन में बदल जाता है। दोनों में बहुत धमाकेदार बैटल भी होती है, लेकिन अबोमिनेशन फिर भी उतना पावरफुल नहीं होता कि वो हल्क को हरा सके। हल्क उसे इतना मारता है कि वो उठ ही ना सके, लेकिन इतना पीटने के बाद भी वो जिंदा बच जाता है फ्यूचर के लिए। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कभी और फिर से इन दोनों की बैटल हो जाए। थॉर एवेंजर्स मूवी में हल्क एक ऐसी कैरेक्टर से लड़ता है जो काफी हद तक उस टाइम उसके जितना ही पावरफुल था और उसका टीममेट भी। हेली कैरियर पर थॉर हल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थॉर ने कई अच्छे वार भी किए, लेकिन ज्यादातर हल्क ही थॉर पर भारी था। दोनों की ये बैटल बीच में ही डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कोई भी क्लियर विनर नहीं होता। लेकिन हाँ, हल्क जीत तो रहा था और ये बहुत हार्ड था कि थॉर उस टाइम हल्क को हरा दे। लोकी जब चित्तौरी आर्मी लगभग हार चुकी होती है तो हल्क लोकी के पास आता है और लोकी एक गॉड होने के चलते उस पर चिल्लाने लगता है और इसका जवाब हल्क उसे पकड़ कर देता है। हल्क उसे ऐसा पटकता है कि बस अब और नहीं, लोकी के पास कोई मौका ही नहीं था। ये सीन आज भी हर मार्वल फैन को याद होगा और लोकी को तो याद है ही। और रैग्नारॉक में जब लोकी हल्क को देखता है तो उसकी फेस की हवाइयां ही उड़ जाती हैं। आयरन मैन हल्क बस्टर एक बार फिर एक एवेंजर की दूसरे एवेंजर से बैटल होती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच की पावर्स के इफेक्ट से हल्क पागल हो जाता है और एक मेन सिटी में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। तब आयरन मैन हल्क से लड़ने के लिए स्पेशल आर्मर हल्क बस्टर का यूज करता है, क्योंकि उसका कोई और आर्मर उसके आगे टिक ही नहीं पाता। हल्क बस्टर से आयरन मैन के पास काफी हद तक हल्क जितनी ही पावर थी, लेकिन आयरन मैन के अटैक से हल्क और ज्यादा पागल और बड़ा हो जाता है, जिससे उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तभी उनकी बैटल के टाइम एक बिल्डिंग उन पर गिर जाती है और जब डस्ट साफ होती है तब हल्क को लोग दिखते हैं और तब जाकर वो थोड़ा शांत होता है और मौके का फायदा उठाकर आयरन मैन हल्क को पंच मारकर सुला देता है। इस बैटल में हल्क को हराना नामुमकिन था। थॉर रीमैच हल्क और थॉर की बैटल एवेंजर्स में खत्म नहीं होती है, वो थॉर रैग्नारोक में फिर से एक दूसरे से लड़ते हैं। साकार पर हल्क ग्रैंड मास्टर का फेवरेट ग्लैडिएटर था। जब थॉर हल्क को देखता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन हल्क उसे मारना शुरू कर देता है। मजबूरन थॉर को भी उसे मारना ही पड़ता है। शुरू में हल्क थॉर पर भारी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे थॉर भी हल्क को टक्कर देना लगता है और जब हल्क के गुस्से से थॉर की फुल पावर अनलॉक हो जाती है तो थॉर उसे आसानी से मारने लगता है। और जब थॉर इस बैटल को खत्म करने वाला ही होता है तभी ग्रैंड मास्टर चीटिंग करके थॉर को बेहोश कर देता है, जिससे थॉर हार जाता है। थॉर के ईगो के अकॉर्डिंग तो वो उसे आसानी से हरा देता, लेकिन क्या सच में अगर थॉर बेहोश नहीं होता तो क्या वो हल्क को हरा सकता था, ये भला किसको पता। द फेनरिस वुल्फ मार्वल कॉमिक्स में फेनरिस वुल्फ एक एसगार्डियन मॉन्स्टर है जो एसगार्ड की तबाही की वजह होता है, लेकिन रैग्नारॉक में उसे सीजीआई से एमसीयू में हेला के वेपन के तौर पर दिखाया गया है। मूवी की फाइनल बैटल में हल्क फेनरिस वुल्फ पर अटैक करता है। फेनरिस वुल्फ इतना पावरफुल था कि उसके दांत हल्क के अंदर घुस जाते हैं, उस हल्क के अंदर जिसका मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाद में हल्क उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो एसगार्डियन झरने से नीचे गिर जाता है और शायद मर भी जाता होगा। थैनोस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में हल्क और थैनोस की लड़ाई होती है। इस पॉइंट तक हल्क एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन थैनोस उसके इस टाइटल को कुछ ही सेकंड्स में छीन लेता है। हल्क मुश्किल से थैनोस से बच पाता है, वो भी तब जब हेमडाल उसे टेलीपोर्ट कर देता है। और इस बैटल की सबसे बुरी बात यह है कि ये बैटल हमारे एंग्री हल्क की एमसीयू में आखिरी बैटल थी जिसमें वो हार जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपके अकॉर्डिंग हल्क की कौन सी बैटल सबसे ज्यादा धमाकेदार थी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हम सब हैं इन्फिनिटी।